एक और बड़ी खबर बता देते हैं, श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को अपने देश में घुसने से रोका है। ये बड़ी खबर। भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने ये रोक लगाई है। चीनी जासूसी जहाज को अपने देश में दाखिल होने से रोका श्रीलंका ने। 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला था चीन का ये जासूसी जहाज, लेकिन श्रीलंका ने रोक दिया है इस चीनी जासूसी जहाज को। चीनी जासूसी जहाज यहां पहुंचने वाला था 11 अगस्त को और भारत ने चीनी जहाज के इलाके में आने पर आपत्ति जताई थी। श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को अपने देश में घुसने से इसकी वजह से रोक दिया। भारत ने नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने श्रीलंका सरकार से चीनी जहाज के इस इलाके में यानी भारत और आसपास के इलाके में आने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने ये बड़ा और अहम कदम उठाया है। युआन वांग 5 को 17 अगस्त तक वहां रहना था। 17 अगस्त तक यहां रहना था इस जासूसी जहाज को चीन के, लेकिन भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने अहम कदम उठाया है। अहम बात यह है कि जिस तरह का प्रभाव चीन श्रीलंका पर अब से कुछ समय पहले तक रख रहा था, वो प्रभाव कम हुआ है। जिस तरह के हालात से इस वक्त श्रीलंका दो चार है, उसकी वजह से। राजीव नयन जी, इसकी वजह क्या आप मानते हैं कि चीन ने अपने प्रभाव को बहुत हद तक बढ़ा लिया था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका के जो हालात अब बने हुए हैं उसकी वजह से श्रीलंका को बहुत कुछ शायद समझ में आया है और उन्होंने अपनी जो दूरी है वो बनानी शुरू की है चीन से। क्या इस वजह से ये बड़ा कदम उठाया उन्होंने? देखिए, आगे तो उसने अलाउ तो कर ही दिया था, उसे आने तो दिया ही था, लेकिन हमारी जबरदस्त नाराजगी ने, जो कि बहुत अच्छा कदम है कि हमने बड़े कड़े शब्दों में और हमारे जो विदेश विभाग के जो वक्ता है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात को कही है। भारत अपने ऑफिशियल चैनल से उसने इस चीज को कड़ी आपत्ति जताई कि वह यहाँ क्या करने आया था और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम नहीं है। और देखिए, जब ये हम लोग सब बात कर रहे हैं डेट ट्रैप की और उनको और किस तरह से भारत को इनसर्कल करने की, ये सब उनका यह कदम है जो कहीं न कहीं भारत को परेशान करे। और वो जब भी वो नेवी या कोई भी स्टेशन आएगा तो वहां पर निश्चित ही उनका केंद्र भारत ही है। भले वो बोले कि हम पाश्चात्य देशों पर को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करना मकसद दरअसल भारत के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना है। इस पर मैं चाहूंगी संजय सोई सर से भी एक प्रतिक्रिया ले लूं। संजय सोई सर से भी। संजय सोई सर, ये कितना भारत के लिए हानिकारक हो सकता था, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था अगर ये जहाज इस इलाके में रहता और यहाँ रहकर डेटा इकट्ठा करता? बिल्कुल सुमेरा जी, ये चाइना की कई बार कोशिश रही है कि अगर जिस प्रकार से शिप आता तो हमारे पूरे आने जाने वाले शिप पे नजर रखता, उनके जो सिग्नल्स हैं उसके ऊपर नजर रखता, ट्रेंड पे नजर रखता, किस प्रकार से हमारी मूवमेंट होती है उन चीजों पर नजर रखता, जो भारत की सुरक्षा के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि मैं यहाँ पर एक चीज छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे शरद कोहली जी ने बताया, और अब जो श्रीलंका ने भारत का जो स्टैंड को लेते हुए यहाँ पर एक तो ये एक बात यह है कि भारत ने जो कड़ा स्टैंड लिया उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो दुनिया समझ रही है और जो अपोजिशन पार्टी आ रही है, मान लीजिए वो सरकार में आ जाती है, तो जो जिस भ्रष्ट सरकार के थ्रू चाइना ने उनको पैसा दे के उनकी पॉलिसीज को बदली करवाया, वहां पे उनको लोन ट्रैप में फंसाया, वहां पर उनके बैड डेट होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। चीन ये भुगत चुका है। पहले वेनेजुएला में चीन ने ये चीज समझी है कि वहां पर किस प्रकार के चीन को भारी नुकसान खोते हुए गड्ढे में गिर सकता है चीन। ये इसकी जो आशंकाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आशंका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है अगर इस तरह के हालात बनते हैं, चीन में भी अगर बने, या चीन की अर्थव्यवस्था अगर इस तरह से डूबती है या उसको खतरा पैदा होता है।